मैं एस्ट्रोलॉजर पंडित प्रमोद गौतम, चेयरमैन वैदिक सूत्रम। आज सभी दर्शकों को मैं एकमुखी रुद्राक्ष के संदर्भ में गहराई से बताऊंगा। कई लोगों के मेरे पास संदेश आए थे कि मैंने जो एकमुखी रुद्राक्ष के बारे में फोटो के द्वारा ज़्यादातर दिखा गया है, मेरी तो अखबारों में कई समाचार पत्र एकमुखी रुद्राक्ष के संदर्भ में प्रकाशित हो चुके हैं। सभी लोगों की डिमांड थी कि मैं वीडियो के माध्यम से आज एकमुखी रुद्राक्ष को दिखाऊं। तो आज मैं उसी को दिखाने की आप सभी को साक्षात एकमुखी रुद्राक्ष, जो कि एकमुखी नेपाली गोल्ड यानी दुर्लभ रुद्राक्ष होता है, जिसका मिलना बहुत असंभव होता है, उसको दिखाने की आज सभी दर्शकों को मैं उसको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं, एकमुखी जो रुद्राक्ष होता है, नेपाली गोल्ड रुद्राक्ष जो होता है गोल साइज में, उसका मिलना यानी कि बहुत असंभव है, वास्तविक रूप से मिलना असंभव है। भाई शिव जी के आशीर्वाद से मुझे वर्ष 2008 में जो नेपाल का जो पशुपतिनाथ का मंदिर है, उस बहन जी के आशीर्वाद से मुझे एकमुखी रुद्राक्ष गोल के दर्शन हुए थे। और क्योंकि मैंने वहाँ पे वार्षिक यज्ञ का आयोजन कराया था नेपाल में, काठमांडू में, जो शिव जी का पशुपतिनाथ का मंदिर है, तो उनकी आशीर्वाद से मुझे उसके दर्शन भी हुए। और मेहंदी जी ने मुझे एकमुखी रुद्राक्ष यानी गोल वाला मुझे उन्होंने भेंट स्वरूप प्रदान किया था। जो और यानी एक तो मैं अपने गले में पहनता हूँ, या मैं आपको दिखा दूँ, हर वक्त गले में पहनता हूँ। ये पास से आप देखो, ये वाला गौरी शंकर है, इसके नीचे एकमुखी है ये। तो ये मैंने पिछले साल महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग की यात्रा करी थी, तब से मैंने एक वर्ष पहले ही इसको धारण किया है। पहले ये मेरे पूजा स्थान में रहता था। और एक रुद्राक्ष को मैंने अपनी माताजी, जो वैदिक सूत्रम रिसर्च संस्था की संस्थापिका थी, जो है 2 फरवरी 2019 माँ की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी प्रदोष वाला जो शिव जी का व्रत होता है, उन्होंने अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया था, तो उनके गले में एकमुखी रुद्राक्ष की माला वो पहनती थी। तो सबसे पहले मैं एकमुखी रुद्राक्ष को आपको दिखा दूं, तब उसके बारे में बताऊंगा। ये वाला इस तरह से होता है। ये वास्तविक मेरी माता जी इस माला को पहना करती थी। जो है इसमें सुमेरु में ये एकमुखी रुद्राक्ष का दाना मैंने लगवा दिया था, तो मैं अपनी माता जी को ये माला भेंट दे दी थी, तो वो इसको धारण करती थी। तो ये है, तो ये मैं पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये जो है, जैसे इसमें एक धारी है, इससे यानी जो वास्तविक एकमुखी रुद्राक्ष होता है उसमें एक ही धारी होती है। जैसे ये इसमें एक ही धारी आपको दिखाई दे रही होगी। जो है ऐसे घुमाएंगे तो सिर्फ एक ही धारी मिलेगी। ये मैं आपको मूव करके दिखाता हूँ। आप पास से देखें तो इसमें एक ही धार होती है, उसे एकमुखी रुद्राक्ष बोला जाता है। ये नेपाली गोल एकमुखी रुद्राक्ष है। और इसमें जो है ये छोटे छोटे जो दाने, वो 6 मुखी रुद्राक्ष और स्फटिक मिला के ये 54 दाने की माला, 55वां ये एकमुखी रुद्राक्ष सुमेरु में लगा हुआ था। ये माला मेरी माता जी, जो वैदिक सूत्रम रिसर्च संस्था की संस्थापक थी, वो इस माला को पहना करती थी। तो जब उन्होंने अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया वर्ष 2019 में 2 फरवरी को माँ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन, तब वो इस माला को गले में पहनी हुई थी। क्योंकि एकमुखी रुद्राक्ष होता है था, तब जो है उन्होंने भौतिक शरीर का परित्याग करने के बाद मैंने उनकी एक जाप की माला थी, वो उनके साथ रख दी थी। ये माला मैंने उनके गले से उतार के इसको मैंने वर्ष भर 4 धाम की यात्रा, जितने भी मैंने धार्मिक तीर्थ स्थलों पर जब मैं गया था एक वर्ष के दौरान, जो है सबसे पहले तो मैं 4 फरवरी 2019 को मौनी अमावस्या जो पड़ती है, माघ की अमावस्या को,
गंगा जी में अस्थि कलश प्रवाहित करने, इसी माला को मैं खुद धारण करके पहन के गया था, क्योंकि मेरी माता जी के गले में थी जब उन्होंने भौतिक शरीर का परित्याग किया था। उसके बाद में मई के महीने में 11 दिन की मैंने 4 धाम की यात्रा करी, जहाँ मैंने यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और जो है लास्ट में मैंने बद्रीनाथ धाम पे इसका समापन किया। तो कुल मिला के ये है। तो ये माला मैंने आज आपको पहली बार दिखाई है, जो मेरी माता जी की आखिरी निशानी हुई है, ये उनके फोटो पे ही टंगी रहती है। जब मैंने 1 साल तक उनके धार्मिक कार्यक्रम, एकादशी का उद्यापन मैंने 1 वर्ष बाद किया था, उनका जो है 3 दिन का धार्मिक प्रोग्राम कार्यक्रम हुआ था 2020 में, 3 दिन का एकादशी का उद्यापन किया था। उसके बाद ये माला मैंने उन्हीं के फोटो पे, ये माला उनके फोटो पर रहती है। आज मैंने दिखाने के लिए ये माला उनके फोटो से उतारी है। ये मेरी माता जी का फोटो है। कई अखबारों में उन्होंने मेरे एकादशी का उद्यापन किया था। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पास में आके दिखाए। ये पंजाब केसरी अखबार में छपा था जब मैंने एकादशी का उद्यापन किया था। 108 ब्राह्मण महिलाओं और पुरुषों का मैंने भोज किया था समापन समारोह में। तो कई मीडिया के समाचार पत्रों में दिल्ली से और कई मीडिया के अखबारों में समाचार पत्र मेरी माता जी के प्रकाशित पिछले 5 साल के दौरान हुए। ये फ़ोटो ये ऊपर भी है सारे फ़ोटो। तो कुल मिला के ये है मेरा कहने का मतलब कि आज मुझे यानी कि कई लोगों के मेरे पास संदेश आए थे कि हम वास्तविक रूप से एक मुखी रुद्राक्ष के दर्शन करना चाहते हैं। तो मैंने आज इस माला को दिखा के आपको एक मुखी रुद्राक्ष जो कैसा होता है वास्तविक रूप में, वो मैंने एक बार और दिखा रहा हूँ। ये इस तरह से इस पर एक धारी होती है, ये केवल एक ही धार होती है, इस पर कोई वगैरह वही असली वास्तविक ये नेपाली गोल दुर्लभ एक मुखी रुद्राक्ष है, जिसके दर्शन होना साक्षात शिव जी का वास माना गया है। शास्त्रों के अनुसार 1 से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष होती है। इसमें सबसे पहला रुद्राक्ष एक मुखी रुद्राक्ष को माना जाता है। आजकल जो मार्केट में जो अवेलेबल है वो काजू दाना आता है, वो एक बेल पे पैदा होता है, साउथ इंडियन है। उसमें क्या है कि क्योंकि ये उपलब्ध नहीं होता है और इसका मिलना तो बहुत असंभव होता है वास्तविक रूप से। आजकल नकली लोग बना के लोगों को बेच रहे हैं। एक शिव जी की जब कृपा होती है तभी इसी रुद्राक्ष की प्राप्ति हो पाती है। और जो वर्ष 2008 में जो वहाँ के महेंद्र जी थे उनके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। तो इसमें जो वास्तव में यानी आध्यात्मिक रूप से स्ट्रॉन्ग होता, मजबूत होता है, वही इस एक मुखी रुद्राक्ष की शक्ति को ग्रहण कर सकता है। इसमें इतनी पावर होती है कि इसकी शक्ति को हर एक व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। बिना शिव जी की इच्छा से इस एक मुखी रुद्राक्ष को गले में धारण नहीं किया जा सकता जब तक शिव जी की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि इसमें साक्षात महादेव स्वयं विराजमान होते हैं इस रुद्राक्ष के अंदर। जब महादेव की इच्छा होगी तभी ये देवयोग से व्यक्ति को स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। तो जो है और इसको धारण करना भी इसके कड़े नियम होते हैं। आदमी पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए, यानी मन वचन और कर्म से आदमी पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए, यानी उसके सकारात्मक विचारधारा युक्त होनी चाहिए। तब वो जब धीरे धीरे व्यक्ति उस अवस्था में पहुंच जाता है जो अपने व्यक्ति के 5 प्रकार होती हैं, तब शिव जी की कृपा होती है, तब व्यक्ति को देवयोग से इस रुद्राक्ष के दर्शन और उसकी प्राप्ति भी हो जाती है। मुझे भी पिछले जन्म के संस्कार के अनुसार इस रुद्राक्ष की प्राप्ति हुई थी, इसी वजह से मैं आपको आज ही साक्षात दर्शन करा रहा हूँ। तो इस रुद्राक्ष के आप साक्षात दर्शन करें। जो और पास से दिखा रहा हूँ, ये आप बिल्कुल धीमे धीमे देखिए। अब मैं महत्वपूर्ण इसके रुद्राक्ष की नियम कायदे कानून और आपको बता देता हूँ। रुद्राक्ष को किसी भी प्रकार के रुद्राक्ष को व्यक्ति धारण करने वाला चाहे कोई भी मुखी हो, जनरली 5 मुखी रुद्राक्ष की जो माला होती है उसको व्यक्ति जनरली धारण करते हैं, वो इजीली अवेलेबल होता है। 5 मुखी बड़ा दाना भी आता है, एक इंडोनेशियन आता है छोटा दाना। जैसे मैं ये वाला जो दाने अपने गले में पहना हुआ हूँ, ये भी एक मुखी रुद्राक्ष ही है। 21 दाने की माला मैंने बनवाई थी, 21 दाने इस मेरे गले में। और सुमेरु में मेरा ये नेपाली रुद्राक्ष है, ये मेरी माता जी पहनती थी और इसे मैं पहनता हूँ। तो ये 2 रुद्राक्ष दिव्य कृपा से मुझे प्राप्त हुए थे। मैं कई मीडिया चैनलों पर मैंने उसको दिखाया है जो है।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रुद्राक्ष पहनने वाला व्यक्ति न तो प्याज लहसुन और मांसाहारी नहीं होना चाहिए, यानी पूरी तरह से नॉन यानी वेजिटेरियन होना चाहिए, यानी कि किसी भी रुद्राक्ष को कोई भी धारण कर रहे, एक मुखी तो बहुत दुर्लभ है उसको धारण करना, उसके नियम तो काफ़ी कड़े ही हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर गले में रुद्राक्ष धारण करता है तो उसे सात्विक रहने की जरूरत होती है। और रात में, क्योंकि मेरे अंदर वो डिवाइन ऑरा पूर्व जन्म संस्कार के अनुसार है, क्योंकि मेरा पुष्य नक्षत्र का जन्म है, इसी कारण ये सारी चीज़ें दुर्लभ वस्तुएं मुझे शिव जी की कृपा से प्राप्त हुई जो है। तो चूँकि मेरी पुष्य नक्षत्र में जन्म होने के कारण खुद मेरी स्वयं की राशि कर्क है, जिसको स्वामी चंद्रमा होता है, और भगवान शंकर तो चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पे धारण करके रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे देव योग से मिली हैं। तो जो भी व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है, शास्त्रों में कहा गया है, शिवपुराण में कहा गया है कि उसकी अचानक अगर मृत्यु हो जाती है, पहली बात तो मृत्यु यानी कि अकाल मृत्यु होती ही नहीं है। जो आदमी रुद्राक्ष धारण करता है, अगर किसी जब उसकी उम्र पूरी हो जाती है, उसका उपयुक्त समय आ जाता है मृत्यु का, तो उस व्यक्ति को यम के दूत लेने नहीं आती हैं। ये शिव पुराण में इस बात का पूरी तरह स्पष्ट उल्लेख है। साक्षात महादेव के दूत आएंगे, और जो आने दुर्लभ जो रुद्राक्ष, जैसे एक मुखी रुद्राक्ष है और एक सिद्ध रुद्राक्ष माला होती है, इसमें एक मुखी से लेके 14 मुखी तक, लेकिन एक मुखी काजू दाना नहीं होना चाहिए। काजू दाना को जो कि प्रचलित है, क्योंकि ये गोल में उपलब्ध नहीं होता, बहुत कीमती होता है, यार पहली बात तो भाग मिलता ही नहीं है। तो काजू दाना वो एक मुखी के रूप में ज़्यादातर 1 से 14 मुखी की माला हम देते हैं, बहुत महंगी माला होती है। और जो एक इंद्रमाला होती है वो मैं पहले बता चुका हूँ, 1 से 21 मुखी तक उसमें माला होती है, वो इंद्रमाला होती है, सर्वोच्च माला जो है। तो यानी अकेला ये रुद्राक्षी काफ़ी दुर्लभ होता है। तो आज मैंने इसको इस शॉर्ट में आपको, मेरा मकसद सिर्फ इस माला के दर्शन कराना था। एक मुखी रुद्राक्ष यानी शिव जी का जो तृतीय नेत्र होता है, जिसे हम आज्ञा चक्र बोलते हैं, छठा, यहाँ पे एक धारी होती है। ऐसे ही जो शिव जी का जो एक मुखी रुद्राक्ष में एक धार जो होती है सीधी लाइन, वो तृतीय नेत्र का प्रतीक मानी गई है। यानी कि पूरे दिव्य ब्रह्मांड की जितनी अलौकिक शक्तियाँ होती हैं शिव जी की, यानी कि वो सारी इस एक मुखी रुद्राक्ष में विराजमान होती है। साक्षात यानी कि शिव स्वरूप ही होता है, इसको धारण कर लेता है वो साक्षात शिव जी उसके गले में विराजमान हो जाते हैं। यानी कि इस तरह, यानी कि गले में हर व्यक्ति इसको धारण नहीं कर पाता है। वो तो मेरे पास था, मुझे ऋषि ने कहा था, तो मैंने पिछले साल ये धारण किया है, पूजा स्थान में भी रहता था, ये मेरी माताएं धारण करती थी। मेरा कहने मतलब ये जो है, मैंने जो महत्वपूर्ण जो आपको वीडियो आज दिखाया है, यानी कि एक रुद्राक्ष की साक्षात दर्शन कराए हैं दुर्लभ, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे कि इसको समझें। क्योंकि आजकल नकली रुद्राक्ष आते हैं, वास्तविक गोल एक मुखी नेपाली रुद्राक्ष है, जिसके दर्शन होना भी दुर्लभ होती हैं। तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों के दर्शन के लिए इस वीडियो को शेयर करें। मैं इसका यूट्यूब बना दूंगा जो है, और मेरा जो यूट्यूब बना हुआ है एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गौतम के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी मेरे मन में विचार कोई भी आता है, यानी दुर्लभ रहस्यमयी वस्तुओं के संदर्भ में, मैं उन विचारों को व्यक्त कर देता हूँ। क्योंकि सोशल मीडिया में स्वतंत्र प्लेटफॉर्म जो है यूट्यूब ही है जो है। तो इस वीडियो को जैसे शेयर करें। मैं इस वीडियो को समापन कर रहा हूँ। मैं इसके बारे में आपको अपनी पिछली वीडियो में कई बार बता चुका हूँ रुद्राक्ष के बारे में। आज मेरा मकसद सिर्फ इस रुद्राक्ष को और अपनी रुद्राक्ष को दिखाना था, क्योंकि मेरी माता जी इसको धारण करती थी, तो उनकी आखिरी निशाने के रूप में, तो उनकी फ़ोटो से आज मैं इसको उतार के आपके लिए, इसको दिखाने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है जो है। तो सभी दर्शकों को नववर्ष 2025 की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अब इस वीडियो को समापन कर रहा हूँ जो है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ओम नमः शिवाय।